पिछले 2 सालों में क्या हुआ है, क्या हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और लगभग अभी तक सभी बातें जो दिखाई जा रही थी, जो बताई जा रही थी और जो हो रही है, उनमें बहुत ज़्यादा फर्क है। लगभग समझ में आ ही रहा है लोगों को, लेकिन हम जब तक कोई बात नहीं मानते, जब तक मीडिया कोई बात ना कह दे या कोई ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट ना आ जाए। अब ऑफिशियली स्टेटमेंट आ रहे हैं और इस 2 साल का मैं कहता हूं, ये जो भी कुछ इन 2 सालों में हुआ उसका फायदा एक ये है कि कुछ चीजें जिन्हें काल्पनिक, जैसे 2 साल पहले हम जिन चीजों के बारे में बात करते थे, NWO, ग्रेट रीसेट, उनके बारे में 2 साल जब पहले हम बात करते थे, मैं बात करता था, तो लोग ये कहते थे कि इस तरीके की चीजें काल्पनिक होती हैं और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती हैं। ये जो है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ फैमिलीज कंट्रोल करती हैं, कि न्यू वर्ल्ड का एक ऑर्डर आने वाला है, इस तरीके की फालतू की बातें हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। लेकिन हमने देखा कि हमारे देश में भी पार्लियामेंट में, संसद में बड़े बड़े नेता इस पर डायरेक्ट बात कर रहे हैं, इन्हीं वर्ड को इस्तेमाल करके। और अमेरिका जैसा देश ये कह रहा है कि अब एक NWO आने वाला है और हम उसको लीड करेंगे। आप बेशक से उसको SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का नाम दे दीजिए, लेकिन ये क्लियरली मेंशन है, अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो वो एजेंडा 2030 है। ये कहते हैं कि 2030 तक हम ऐसा विकास करेंगे, इतने हमारे पॉइंट्स हैं, हम पीने का साफ पानी देंगे, हम विकास करेंगे, रोड, खाने की सुविधाएं, ये होगा वो होगा, आपको कुछ भी दिखाया जा रहा है। और लेकिन इतना तय है कि वो जो टर्म्स है जिन्हें हम काल्पनिक कहते थे, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते थे, वो अब चीजें ऑफिशियल स्टेटमेंट हो रही हैं, वो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रही हैं। और किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे या किसी भी राह चलते व्यक्ति से नहीं, ऑफिशियली स्टेटमेंट दे रहे हैं। अमेरिका का प्रेसिडेंट भी स्टेटमेंट दे रहा है। एक बार वीडियो देख लीजिए, फिर बाद में बात करते हैं। A new world order can emerge, a new era, freer from the threat of terror, stronger in the pursuit of justice, and 60 million people died between 1900 and 1946. I think, my mother had an expression, out of everything terrible, something good will come if you look hard enough for it. I think this presents us with some significant opportunities to make some real changes. We are at an inflection point, I believe, in the world economy. Not just the world economy, in the world. It occurs every 3 or 4 generations. As one of the top military people said to me in a secure meeting the other day, 60 million people died between 1900 and 1946. And since then, we established a liberal world order, and that hadn't happened in a long while. A lot of people dying, but nowhere near the chaos. And now is a time when things are shifting. There's going to be a new world order out there, and we've got. खुलेआम अमेरिका का राष्ट्रपति बात कर रहा है NWO के बारे में। वो कह रहा है कि इस तरीके का एक ऑर्डर आएगा और हमें उसे लीड करना है। मतलब आप ये देखिए कि आज के समय में अमेरिका एक सुपर पावर है, और अमेरिका अगर सुपर पावर है तो वो IMF, वर्ल्ड बैंक के जरिए पूरी दुनिया में सैंक्शन लगाता है। हमने देखा कि रशिया यूक्रेन वॉर में भी उसने किस तरीके से सैंक्शन लगाए, किस तरीके से वो पूरी रशिया को आइसोलेट कर रहा है, जो एक तरह से उन गलत चीजों का विरोध कर रहा है रशिया। और नाटो जो है उसको अपने दरवाजे पर नहीं आना चाह रहा, जो अमेरिका के विस्तार नीति का एक रूप है। तो अमेरिका को कौन ये ऑर्डर दे रहा है जिसको अमेरिका लीड करेगा? मतलब अमेरिका जो आज एक सुपर पावर है, जो पूरे देशों पर सैंक्शन लगाकर उन्हें गुलाम बना रहा है, एक तरह से वो सुप्रीम है। तो अमेरिका के लिए भी एक ऐसी चीज है जो ऑर्डर की तरह है, और इस ऑर्डर को अमेरिका भी फॉलो करेगा। अमेरिका लीड करना चाहता है। तो क्या इन सवालों के जवाब हमें नहीं पता होना चाहिए कि ये ऑर्डर कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है, क्या होने वाला है? इस तरीके की बातें, क्या सवाल नहीं उठने चाहिए? क्या इनके जवाब हमें नहीं मिलने चाहिए? जरूर मिलने चाहिए। लेकिन अभी तक मैंने जैसे कहा कि ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से अब ये रियलिस्टिक वर्ल्ड में आ गया है। कम से कम साफ शब्दों में यही टर्म इस्तेमाल की जा रही है, NWO, SDG, एजेंडा 2030। अब ये कहीं पर भी काल्पनिक नहीं रहा है। और वो जो डेमोक्रेसीज हैं
वो जो लोकतंत्र है, जो ये कहते हैं हमारा अधिकार है, अब हमने देखा पिछले 2 साल में काफी देशों में प्रोटेस्ट हुए, बड़े बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हुए, लोगों ने कहा कि मेरा शरीर है, मेरा अधिकार है। तो वो डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं दम तोड़ रही है, वो लोकतंत्र दम तोड़ रहे हैं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लीजिए, रोबोटिक्स की बात कर लीजिए, रोबोट्स ने अभी लोगों को उनके नौकरी से निकालना शुरू कर दिया है। बेरोजगारी बढ़ रही है, और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात है। रोबोट जगह ले रहे हैं मनुष्यों की, आदमियों की। बेरोजगारी बढ़ रही है। खाने के लिए खाना तो चाहिए, लेकिन किसान को खेत से बाहर किया जा रहा है, ड्रोन्स उनकी जगह ले रहे हैं। सिक्योरिटी के लिए कैमराज आ गए हैं, पुलिस वालों को बाहर कर दिया गया है। मतलब नंबर सबका आ रहा है, बस सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जब तक वो बारी नहीं आ जाती, जब तक चुपचाप बैठे हैं, उस मैं कहूं मुर्गे की तरह हैं, जिसे कट कर एक प्लेट में जाना है, बस वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है जब तक वो चुप बैठा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लीजिए, कोई लिमिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नहीं है कि इनकी किस लिमिट तक इनका इस्तेमाल होना चाहिए। मनुष्य जीवन में कितना ये दखल देंगी, उस पर बात नहीं हो रही है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक पर हमने बात की है। द वर्ज की एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अभी जो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके जो नकारात्मक जो पहलू हैं वो इतने ज्यादा हैं कि जब किसी ट्रीटमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ सेल्स को डिस्ट्रॉय करना था, तो उसके नकारात्मक पहलू को, नेगेटिव साइड को उन्होंने सेट किया कंप्यूटर में। तो उसने सिर्फ 6 घंटे में 40,000 बायोकेमिकल वेपन बना दिए, 40,000 तरीके के केमिकल वेपन बना दिए, जिसे छोड़ा जा सकता है, पूरी दुनिया में तबाही लाई जा सकती है। मतलब अगर आप अब भी इन बातों को नहीं समझ रहे हैं कि दुनिया एक बारूद के ढेर पर बैठी है, तो आप दुनिया में उस इंसान की तरह है जो सिर्फ अकेला व्यक्ति बच गया है, पूरी दुनिया खत्म हो गई है, जो मरने वाला है। वो ये कह रहा है कि सब कुछ ठीक है जी, लेकिन वो मर सकता है, वो समझ नहीं सकता। तो आप उसकी तरह हैं, आप उस व्यक्ति की तरह हैं। 6 घंटे में 40,000 ऐसे रासायनिक केमिकल हथियारों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम ने बनाकर, फॉर्मूला बनाकर आदमियों को दे दिया कि आप इन तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। द वर्ज की ये रिपोर्ट है, और उसमें ये लोग ये कह रहे हैं कि जो नॉर्थ कैरोलिना है, उसमें बायोटेक स्टार्टअप है, उसमें रेले जो फार्मास्यूटिकल वो है, उसने ये कहा है अब कि जो ये नकारात्मक प्रभाव है, जो नेगेटिव साइड है, ये इसको कितनी जल्दी इसका दुरुपयोग, इसका गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, उसको वो दिखाना चाहती थी। और वो हैरान है ये जानकर, मतलब जो लैब मेड वायरसेस होते हैं, जो चल रहा है, जो आगे होगा, उसमें भी बहुत समय लगता है तैयार होने में, कि कितनी मॉर्टेलिटी होगी, कितने व्यक्तियों में इन्फेक्शन फैलेगा, कितनों में नहीं फैलेगा, जितनों में इन्फेक्शन फैलेगा उसमें से कितने मरेंगे, कितने गंभीर रूप से होंगे। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब बताया गया कि आपको इस तरीके से डिजाइन करना है, तो सिर्फ 6 घंटे में, आप सोच कर देखिए, 40,000 ऐसे, आप वायरसेस का नाम ले दीजिए, जैसे समझाने के लिए बता देता हूँ, 40,000 इस तरीके के वायरस उसने डिजाइन कर दिए, उसने बता दिए कि आप इस तरीके से इन चीजों को खत्म कर सकते हैं। दुनिया पूरी तबाही के ऊपर है, आप इन चीजों को नहीं समझ रहे हैं, लाइटली ले रहे हैं। और जब भी कोई ऐसी वीडियो आती है, जब भी कुछ आता है, अक्सर कमेंट पढ़ने को मिलते हैं कि हम क्या करें जी, हम क्या करें। समाधान मेरी वीडियो बनाने से नहीं होगा, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, समाधान ग्रेट रीसेट में और इन चीजों में तभी होगा जब आप तथाकथित विकास से थोड़ा दूर जाएंगे। मैंने बात की है कि ऐसे न्यूयॉर्क में पिछले साल में 1.5 लाख लोगों ने अपने घर छोड़े हैं, वो शहरों से दूर जाकर एक आइसोलेटेड तो मैं नहीं कहूंगा, बट एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पर काम कर रहे हैं। लोग उसी तरीके से जीना चाहते हैं। रेडिएशन फ्री वीकेंड अमेरिका में आ रहे हैं। इस तरीके की चीजें हो रही हैं जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, जो आने वाली दिक्कतों का, जो 10-12 साल में आने वाली है, उसका समाधान हो सकता है। लेकिन जब तक इन पर काम नहीं होगा, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई बदलाव नहीं आने वाला। और
ठीक है, जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं, जो आपका काम है वो आप कीजिए। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।